4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मोदी जी ने तो अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया था। 11 तारीख में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को बारे में एक लंबा लेख लिख दिया, कांग्रेचुलेशन कर दी। और 15 अगस्त को आपको मालूम है कि लाल किले की प्राचीर से भी आरएसएस का गुणगान कर दिया था। ये बात अलग है कि 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर का मतलब क्या है? आज़ादी। और आज़ादी में उस संगठन का क्या रोल है हम आपको बताते आए हम ज़माने से। उसका कोई रोल ही नहीं है। आज़ादी में अगर आरएसएस का कोई रोल होता दोस्तों तो कम से कम किताबों में लिखा होता, पता होता, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बताया करते, लेकिन बताते नहीं हैं क्योंकि रोल ही नहीं था। अब बात यह है कि मोहन भागवत को मोदी के इस बर्थडे पर 4 लाइनें तो लिख देनी चाहिए थी। जब बुर्ज खलीफा पे 60 लाख रुपया प्रति घंटा पर डे के हिसाब से बताया जा रहा कि मोदी जी को दिया जा रहा है, शाहरुख खान और आमिर खान और मुकेश अंबानी और वो अंबानी और ये अडानी और सब लोग, और इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया के 14 पेज भर दिए गए। बताया जाता है, एक पत्रकार बता रहे थे अखबार से जुड़े हुए कि सबसे महंगा विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अब उसके बाद एक वीडियो चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ से, एक तरफ से दूसरी 14 पेज भर दिए गए मोदी जी के बारे में। तो ऐसा क्या हो गया कि अपनी ताकत का ऐसा एहसास कराना पड़ रहा है कि साहब देखिए अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी टाइगर ज़िंदा है। क्या मसला है ये भाई? आप तो जनमानस के मन में बसे हुए हो, आपको ये ज़रूरत क्या पड़ रही है कि वहाँ पर मंगलम जो है सीमेंट का कंपनी का आदमी और ये आदमी और वो सबकी आपको विशेष चाहिए? अब से पहले तो आपको इस विशेष 74 के भी हुए थे, 73 के भी हुए थे। इतनी विशेष चूँकि कमज़ोरी के हालात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निगाहें लोगों की थी कि मोहन भागवत भी एक लव लेटर लिख देंगे मोदी जी के, उस वक्त नहीं लिखा, इंतज़ार करते रह गए। अब हो यूँ रहा है कि जिस दिन उनका बर्थडे है मोदी जी मध्य प्रदेश में, कहा जा रहा था पिंडदान करने के लिए वहाँ जाएंगे, बोध गया कहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं गए, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आरएसएस का जो मजदूर किसान, वो किसान संगठन है, उसने वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बाकायदा रोड पर आकर के हंगामा मचा रखा है। हटाने की नौबत आ रही है। मोदी ने जिसको चुना था, यादव जी जो हैं वो, उनके खिलाफ उतर आए हैं। आरएसएस से जुड़ा संगठन, मोहन भागवत का जवाब नहीं आता है, लव लेटर नहीं आता है, विशेष नहीं आती हैं, ऊपर से उनके संगठन मोदी जहां मौजूद है वहां पर हंगामा करता है। तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में डिस्टेंसेस बहुत हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है। कई लोगों से बताया जा रहा, राब्ता किया गया, नितिन गडकरी बोले माफ़ी, शिवराज बोले जी मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, राजनाथ बोले नहीं मुझे अभी ज़रा दूसरा काम देखना है। मतलब कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। 3-4 साल होने जा रहे हैं, चूँकि बात अटकी हुई है। ऐसा आदमी अगर आ गया संजय जोशी जैसा, तो मोदी जी के लिए परेशानी हो जाएगी। आरएसएस का सुनने में आया कि चाहते हैं, मतलब अपनी अपनी राय है। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी और आरएसएस के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं ये इस बात से साबित है कि अब आरएसएस की नज़र में मोदी जी चढ़ नहीं रहे। और अगर आरएसएस अगेंस्ट हो गया, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि एक ज़माने में बीजेपी ने को मोदी जी ने अपनी ही पोजीशन से ऊपर बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भले इसके बुनियाद में जो है खाद डाला हो, लेकिन इसके अंदर फल फूल जो लगाए वो तो मोदी जी ने लगाए। गुजरात के अंदर जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो देश के अंदर एक हीरो बन के उभरे मोदी जी, और देश के जो बिजनेसमैन उनको भी अपने कब्जे में करके जब प्रधानमंत्री बन गए, मतलब बताया जाता है कि पहले फंड मिला, फंड का इंतज़ाम करा, मतलब लंबी कहानी है। तो ऐसे में दोस्तों अब ढलाव के इस दौर में मोदी जी ने तो ताकत दिखाई विशेष के दौर पर। 75 साल में उम्मीद कर रहे थे आप जाएंगे, वो जाएंगे नहीं, उनको तो भेजा जाएगा। तैयारी कर रहा है आरएसएस। तो मोहन भागवत का लेटर ना लिखना, जबकि मोदी जी ने खुद कह दिया, बड़ी बात है। तो अब पता ये चलता है कि बीच में जो ये फासले आ चुके हैं ये कहीं ना कहीं जाकर रुकेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीजेपी इतनी ज़्यादा संगठित भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पक्ष में हुआ करते थे, अमित शाह जी ने साइड में लगा दिया था। लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में भरमार है। वक्ती तौर पे वो अमित शाह और मोदी जी की सारी बातों को मानते हैं, एक ही बताते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि आरएसएस से बैर नहीं रखा जा सकता।
वो एक मिसाल है ना कि समुंदर में रह के मगर से बैर नहीं हो सकता। आप राइट विंग राजनीति भी करें, बीजेपी के अंदर MP MLA मंत्री भी बने और आप RSS से बैर रखें, नहीं हो सकता, उसके साथ जाना ही पड़ेगा आप। अब बात यह है कि गुजरात लॉबी पर उत्तर प्रदेश की लॉबी या RSS की लॉबी या नागपुर लॉबी कब भारी होती है, ये एक समय की बात है। लेकिन ये बात पूरी तरह से वाज़ेह है अब कि मोहन भागवत का जवाब न लिखना विशेष के बारे में वो लेटर जो मोदी जी लिख चुके हैं, अब तो मोदी जी खुद ही कह रहे थे, पहले तो जाते भी नहीं थे नागपुर भी चले गए, 15 अगस्त को भी बातें करने लगे और लेटर भी लिख दिया बर्थडे पर, लेकिन वहाँ से मन नहीं पसीज रहा। क्योंकि देखिए ये बात अलग है कि उसकी राजनीति या उनकी जो देश को आगे ले जाने का एक तरीका दूसरा है, लेकिन ये तो बात हकीकत है कि RSS का कार्यकर्ता, RSS के नेता कोई राजनीतिक ज़ाहिरन लोभ में तो नहीं, मैं बहुत समझ के बोल रहा हूँ, ज़ाहिरन मतलब कोई पद वगैरह तो लेते नहीं है, मंत्रालय ले लिया, ये ले लिया, हाँ कुछ जो है उनके पर्यवेक्षक के रूप में आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं कि दिशा सही चल रही है नहीं चल रही। इनडायरेक्ट वे में वो भारत के अंदर एक ऐसी पार्टी बनाने में तो कामयाब हो गए। 100 बरस के उस उपलक्ष्य में के आज भारतीय जनता पार्टी का राज है भारत में। ये बात अलग है, हिंदी पट्टी पे ही है, साउथ में ये नहीं आ पाए, केरल में नहीं आ पाए, इनका बलिंदर मसमसाहट भी होगी कि आखिरकार हम वह कर क्यों नहीं पाए काम। क्योंकि देखिए वो पढ़े लिखे लोग हैं, धार्मिक हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, उनके यहाँ पर जो है ना अकल है, गोबर नहीं है। साउथ के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग मंदिर में जाते हैं, तमाम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, वो उनकी वेशभूषा से पता चल जाता है, लेकिन इतने शानदार, इतने सौम्य, इतने धार्मिक अच्छे लोग हैं कि उनके अंदर धर्मांध नहीं है, धार्मिक पशु नहीं बने वो। हाँ, हिंदी पट्टी के अंदर यह है कि वो जा रहा है भले कांवड़ की यात्रा में, लेकिन अपना अपना रोल दिखाता जा रहा है। देखिए पुलिस प्रशासन के पैर फूले रहते हैं, क्या करें, इन लोगों को बनाया इस प्रकार से जा रहा है। तो यहाँ हिंदी पट्टी के बारे में वो साउथ का बंदा आके कह भी गया था, एक पुराना सांसद, ये गोबर पट्टी है। मुझे भी बहुत बुरी लगी थी वो बात तो, लेकिन जब मैंने गौर करा तो मुझे पता चला कि गलत नहीं क्या कर गया, ये सही कह रहा है। तो दोस्तों बात ये कि बीजेपी और RSS के बीच में जो ये फैसले आपको मैंने बताए हैं, अब गोदी मीडिया तो आपको अंदर की बातें बताएगा नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं बीजेपी और RSS के लोग और ये जो लोग हैं इनके थिंक टैंक, इन लोगों ने ऐसे यूट्यूबर भी उतार दिए हैं जो अल्टरनेट मीडिया ने जो आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी गोदी मीडिया से लगट के, वो उन्हीं के कुकुर मुत्ते हैं, आ गए बहुत सारे। एक बूढ़ा पत्रकार है, वो अखबार करके कुछ चैनल चलाता है, मैं देख रहा हूँ उसे, वो रजत शर्मा के चैनल पे बैठा हुआ था, कह रहा था उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब समाजवादी की पार्टी थी, एक अपर समाज की लड़की लेकर चले गए मुसलमान के लड़के, 3 महीने 2 महीने पास रखा, जब शादी का टाइम में दे दिया, मध्यस्थता कराई SSP ने, पुलिस प्रशासन ने, जब शादी आई उससे फिर पहले फिर ले गए। इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश के मेरठ से मैं ताल्लुक़ रखूँ, मुझे तो मिला नहीं। मैंने ट्वीट किया उसको, मैंने भाई बूढ़े पत्रकार ये खबर तो दे दो जो जहर फैला रहा था, कोई जवाब तो उसने दिया नहीं मुझे अभी तक। तो ऐसे जहरीले भी मादे मौजूद हैं। जय हिंद।